हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ CS प्रीति सिंह। बच्चों, आज हम बात करेंगे क्या कंपनी सेक्रेटरी कोर्स जो है वो हम क्लास 11th से स्टार्ट कर सकते हैं। क्या क्लास 11th के साथ साथ भी हम CS की तैयारी कर सकते हैं। तो बच्चों, मैं आपको बताना चाहूँगी कि अगर हम CS कोर्स की बात करें तो उसकी जो स्टार्टिंग है वो 12th क्लास के एग्जाम के बाद होती है, जो कि 12th क्लास के आपके जो एग्जाम होते हैं उसके जस्ट बाद अपना अटैम्प्ट दे सकते हो। मई में पहला अटैम्प्ट होता है। CSEET जिसे बोलते हैं, CS कोर्स को करने के लिए पहली स्टेज जो होती है वो एंट्रेंस होती है और उसका नाम है CSEET, CS एग्जीक्यूटिव एंट्रेंस टेस्ट। साल में 4 बार होता है। सपोज करिए आपने अप्रैल में एग्जाम 12th के दिए, खत्म हो गए अप्रैल में, तो आप मई अटेम्प्ट दे सकते हो। अब मई अटेम्प्ट आप तभी दे सकते हो जब आपकी तैयारी हो। तो इसके लिए मैं आपको बोलना चाहूँगी कि क्लास 11th के साथ कैसे CS तैयार कर सकते हैं। क्लास 11th के साथ आपको कोई क्लासेस ज्वाइन करने की जरूरत नहीं है, लेकिन जो कॉन्सेप्ट आप क्लास 11th में पढ़ रहे हो उनको सही तरीके से पढ़ो। जैसे कि मैं आपको एक एग्जाम्पल देती हूँ। क्लास 11th में आप अकाउंट्स में एक बिल्स ऑफ एक्सचेंज चैप्टर पढ़ते हो, तो बिल्स ऑफ एक्सचेंज को सही तरीके से पढ़िए, क्योंकि आप एक प्रोफेशनल कोर्स करोगे, भविष्य में एक बड़ा कोर्स करने जा रहे हो। तो कॉन्सेप्ट क्लैरिटी अच्छी रखिए क्लास 11th से, क्योंकि कॉमर्स की स्टार्टिंग क्लास 11th से होती है। जिसमें मैं आपको छोटा सा एग्जांपल देती हूँ। आप जब बिल्स ऑफ एक्सचेंज वाला चैप्टर पढ़ते हो तो बहुत सारे बच्चों को यही नहीं डिफरेंस होता कि आपका जो है ये लाइक बिल्स ऑफ एक्सचेंज क्या होता है, प्रॉमिसरी नोट, दोनों के बीच में क्या अंतर है, उसकी फीचर्स कैसे याद करें। जैसे मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल दे सकती हूँ। आपको अगर बिल्स ऑफ एक्सचेंज की फीचर्स याद करनी है या प्रॉमिसरी नोट की फीचर याद करनी है, तो उसके लिए टेक्निक्स होती हैं जो कि हम प्रोफेशनल लेवल पे पढ़ाते हैं। जैसे एग्जाम्पल देखिए मैं बता रही हूँ कि उसकी फीचर्स है कि आपका जो प्रॉमिसरी नोट होता है उसमें जो है अनकंडीशनल अंडरटेकिंग होती है। अनकंडीशनल अंडरटेकिंग शब्द मैंने बोला, तो अब उसमें क्या है कि मैंने इसका क्रक्स बना रखा है। सम CW, S फॉर साइंड बाय मेकर, U फॉर अनकंडीशनल अंडरटेकिंग, M फॉर मनी ओनली, C फॉर सर्टेन, W फॉर राइटिंग। तो याद हो गया ना। तो मतलब कुछ कॉन्सेप्ट को अच्छा लेके चलिए। उसी तरीके से जैसे पार्टनरशिप फर्म है, अब पार्टनरशिप फर्म है तो पार्टनरशिप फर्म के साथ साथ कई बार पार्टनरशिप की डेफिनेशन होती है और उसके फीचर्स याद करनी है। तो बड़ा आसान तरीका है मस्त बिजनेस। पार्टनरशिप चलाने के लिए म्यूचुअल एजेंसी होना जरूरी है, A फॉर एग्रीमेंट होना जरूरी है, S फॉर शेयरिंग प्रॉफिट, T फॉर 2 और मोर बिजनेस एंड B फॉर बिजनेस। और बिजनेस पार्टनरशिप में किसी का भी हो सकता है, इट में भी ट्रेड, ऑक्यूपेशन या प्रोफेशन। तो क्या हो गया, MAST मस्त और B फॉर बिजनेस। तो मैं बस यही बोलना चाहूंगी कि अगर आप क्लास 11th में भी पढ़ रहे हो ना, तो क्लास 11th के जो कॉन्सेप्ट्स है ना उनको अच्छी तरीके से लेके चलिए, ताकि जब आप CS स्टार्ट करो तो आपको दिक्कत ना आए। माई सेल्फ CS प्रीति सिंह एंड काफ़ी लंबे समय से मैं CS स्टूडेंट्स को तीनों ही स्टेज पे पढ़ाती हूँ, CSET, एग्जीक्यूटिव और लास्ट स्टेज CS प्रोफेशनल। उसी के साथ साथ बिल्कुल घबराओ मत, अपनी पढ़ाई करते रहिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि ये चैनल ऐसा है जो आपको CS कोर्स से कनेक्टेड मल्टीपल इन्फॉर्मेशन आपको इसी चैनल पे मिलती रहेगी। आपको अगर वीडियो पसंद जरूर आई तो आप इसे लाइक जरूर करिए। अलग से कोर्स करने की जरूरत नहीं, जो कॉन्सेप्ट्स पढ़ रहे हो क्लास 11 के साथ उन्हें सही तरीके से पढ़िए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।